अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो क्लास 6 हमारा उर्दू का हमने पहले क्या काम किया था आपको याद ही होगा। हमने बहुत ही दिलचस्प ये तफ़हीम, ये एक इबारत पढ़ी थी। तो आज हम उसका नोटबुक वर्क करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक पे टाइटल पेज बनाना है, सबक नंबर 9 तफ़हीम। तो इसके बाद हम इसका इंडेक्स लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सबक नंबर 9 तफ़हीम। और आज का हमारा काम है 19 मई है, क्योंकि 19 मई 2021। तो इसके हम अल्फाज मायने और अल्फाज जुमले करेंगे। तो आप सब स्टूडेंट्स तैयार हैं मेरे साथ आज का काम करने के लिए? तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। तो अल्फाज सबसे पहले हम काम शुरू करने से पहले क्या लगाते हैं? तारीख। तो आज तक क्या तारीख है? 19 मई 2021। आज दिन कौन सा है प्यारे बच्चों? बुध। और इस सबक का हमारा पहला दिन है। तो इन अल्फाज के हमने मायने लिखने हैं। तो ये अल्फाज है खैर मुकद्दम। खैर मुकद्दम क्या होता है? वैसे तो लफ्ज़ी तौर पे इसका मतलब है अच्छे अल्फाज, लेकिन अच्छे कौन से अल्फाज? इस्तकबालिया अल्फाज। यानी हम जब किसी को खुश आमदीद कहते हैं, किसी को दिल से उसका इस्तकबाल करते हैं, तो उसके लिए जो अल्फाज बोलते हैं उनको खैर मुकद्दम कहा जाता है। अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब है, इसका मायने है तुम पर सलामती हो। ये अस्सलामु का मतलब है सलामती हो, अलैकुम तुम पर, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम का मतलब है तुम पर भी मुस्सलाम सलामती हो। शफ़क़त, शफ़क़त का मायने है नरमी। ताज़ीम, ते आइन ज़ोए ये मीम, ताज़ीम इज़्ज़त करना। पोशीदा, छुपा हुआ, इसका मतलब है छुपा हुआ। तो आगे इन अल्फाज के जुमले बनाएं। ये है हमारे लफ्ज़ सलामती। सलामती का लफ्ज़ होता है यानी किसी को चीज़ का कायम रहना, दायम रहना, उसका सलामत रहना, उसका वजूद जो है वो कायम रहे। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामती नसीब करे, आमीन, या नसीब फरमाए। तो इसके अलावा और भी जुमला आप बना सकते हैं। इसके बाद है इस्तकबालिया कलमात। ये क्या है? इस्तकबालिया कलमात, यानी ऐसे अल्फाज जो हम किसी की खुश आमदीद के लिए बोलते हैं, तो वो इस्तकबालिया कलमात कहलाते हैं। तो हम मुसलमान जब भी किसी से मिलते हैं तो इस्तकबालिया कलमात कहते हैं। ये भी जुमला बन सकता है कि अस्सलामु अलैकुम भी एक इस्तकबालिया कलमा है। इसके बाद खलूस व मोहब्बत, इसका तो मतलब आपको पता ही है, यानी हम आपस में जो प्यार और जो मुखलिसपन होता है, यानी दिल से जो हम एक दूसरे के लिए जो एहसास रखते हैं, प्यार और मोहब्बत का जज्बा, उसके बारे में। तो इसका जुमला इसके अलावा भी आप बना सकते हैं। सलाम करने से खलूस व मोहब्बत बढ़ती है। हमें एक दूसरे के साथ खलूस व मोहब्बत का रवैया अपनाना चाहिए। इसके बाद बाहमी ताल्लुकात, यानी आपस के ताल्लुकात, जो हमारे एक दूसरे के साथ राब्ता होता है। बामी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, ताल्लुकात राब्ता। तो हमारे बाहमी ताल्लुकात हमेशा मजबूत होने चाहिए, यानी जो हम एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ है हमारा, वो कभी टूटना नहीं चाहिए। जैसे ये इस वीडियो के ज़रिए आपका और मेरा एक ताल्लुक़ है, तो ये भी हमारा एक बाहमी ताल्लुक़ है कि हालांकि छुट्टियां हैं, लेकिन ये इन वीडियोस के ज़रिए हमारा जो ताल्लुक़ है, जो राब्ता है, वो कायम है और हमारी पढ़ाई का सिलसिला जो है वो जारी है। सलाम करना, सलाम करने का कोई भी जुमला, जैसे हमें हमेशा सलाम करने में पहल करनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई और जुमला बना सकते हैं कि अली ने घर आते ही सब घर वालों को सलाम किया। सलाम करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इसके साथ आप इन अल्फाज के मायने सलामती यानी कायम व दायम रहना, इस्तकबालिया कलमात यानी खुश आमदीद के लिए किसी का इस्तकबाल करने के लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं, खलूस व मोहब्बत यानी प्यार,
کا جذبہ، باہمی تعلقات، آپس کا رابطہ، سلام کرنا یعنی السلام علیکم کہنا، ایک دوسرے سے سلام کر کے ملنا۔ تو ان الفاظ کے جب آپ کو معنی کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ اس کے کوئی بھی جملے خود سے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ ان کو اچھے سے آپ یاد بھی کریں گے الفاظ، معنی کو اور جملوں کو، اور آپ اپنی نوٹ بک پر لکھ بھی لیں گے۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔